एपिसोड 113 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारी जिया पर एक ब्लैक कलर का आदमी अटैक कर देता है, लेकिन जिया उसके अटैक से बच जाती है और वो ब्लैक कलर का आदमी पूछ पटाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन हमारा जियान उसके पीछे पड़ जाता है और जियान उस पर एक पावरफुल हमला कर देता है। और अब आगे अब जैसे हमारा जियान उस कपूले जैसे दिखने वाले आदमी के ऊपर पावरफुल हमला करता है तो वो आदमी चलता है तो वो भी उसके सामने से अचानक गायब होकर पीछे प्रकट हो जाता है और पीछे हमारे जान पर एक पानी का हाथ बनाकर हमारे जान की नीले कलर की रोशनी पर हमला कर देता है। और भाई जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर जान का अटैक थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से जान पीछे चला जाता है 2-3 कदम। और जैसे ही हमारा जान संभलता उससे पहले वो सामने वाला आदमी वहां पर गायब हो जाता है। और भाई जैसे हमारे जान आस पीछे दिखता है तो वो आदमी उसे नहीं दिखता। और भाई हमारा जान वहां पर इतने में समझ जाता है कि वो अंधेरे का फायदा उठाकर वो आदमी मतलब कि वो कपूले जैसा आदमी भाग गया है। अब जियान हमारा उस दिशा में दिखकर, जिस दिशा में कपूले जैसा आदमी भागा है ना, उस दिशा में देखकर सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे 4 बंदे और आ जाते हैं। इनमें से 3 बंदे रहते हैं 1 डाउ जोंग के 9 स्टार के और एक बंदा होता है 2 डाउ जोंग लेवल पर। और ये लोग होते हैं स्नेक जनजाति के मेंबर। अब ये यहाँ पर मतलब कि 2 डाउ जोंग लेवल वाला बंदा है ना, ये हमारे जान की पावर चेक करता है और पावर जैसे ही वो चेक करता है तो वो एकदम जान को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जान से नहीं जीत सकता, इसलिए इससे झगड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए वो तीनों को आदेश देता है कि उस कपूले जैसे आदमी का पीछा करो। और भाई जब वो तीनों इस 2 डाउ जोंग लेवल वाले बंदे की बात सुनते हैं तो वो तीनों के तीनों चलते हैं तो उस कपूले जैसे आदमी का पीछा करने लगते हैं। और भाई जब हमारा जान उन चारों को उस कपूले जैसे आदमी का पीछा करते हुए देखता है तो वो वहां पर समझ जाता है कि ये स्नेक जनजाति के मेंबर हैं और शायद वो आदमी है ना वो इन्हीं के लिए यहाँ पर आया होगा। अब हमारा जान यहाँ पर मन में बुदबुदाते हुए दोबारा से वहीं पर आ जाता है, मतलब कि उसी पहाड़ी पर आ जाता है। अब उसी पहाड़ी पर आने के बाद इन सबके बीच बात होती है और भाई हमारी जिया कहती है हमारी जान से कि उसने जब हरे कलर के फूल वो अपनी आंखों से बाहर निकाले थे ना और वो मेरे सामने आए थे तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जब मानो मेरे शरीर को कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फिर एक पल के बाद ही मेरे ब्लड ने मतलब कि मेरे अंदर जो ब्लड है ना स्ट्रॉन्ग वाला, उसने मुझे उसकी पकड़ से बाहर कर दिया, मतलब कि छुड़ा दिया, जिस वजह से मैं उसके काबू में नहीं आ सकी। और भाई जब जिया कि वहां पर हमारा जान ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वहीं वे आसपास के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहां पर हमारा जान समझ जाता है कि ये शायद मतलब कि ये कपूले जैसा आदमी जिया को स्नेक समझ रहा होगा, इसलिए उसने जिया पर अटैक किया है। और भाई जब हमारी जिया जान की ऐसी बातें सुनती है, मतलब कि जिया जान के मुंह से स्नेक नाम सुनती है तो वो जान पर गुस्सा हो जाती है कि मुझे स्नेक मत कहो, वो लंबी पूंछ वाला, मैं स्नेक नहीं हूँ। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि जिया स्नेक शब्द से नाराज हो जाती है, इसलिए वो भी जिया के सामने दोबारा से स्नेक शब्द नहीं कहता। लेकिन अब इतने में जिया ने हमारा कहता है कि जिया की सुरक्षा बढ़ा दो, ध्यान रहे जिया को कभी भी कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। और भाई जान की ऐसी बातें सुनकर सभी अपना सिर हिला देते हैं। अब पलक झपकते ही रात गुजर जाती है और देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर 2 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहां पर हमारा जान उसी पहाड़ पर ठहरा हुआ है, मतलब कि जिस जगह पर रुके हैं ना वो उसी पहाड़ पर ठहरा हुआ है और उसे दिख रहा है कि आस-पास में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। अब इतने में जहां पर हमारा जान मतलब कि जिस जगह पर ये पोर्टल ओपन होने वाला है ना वहां पर जाने से पहले यहाँ पर सभी लोगों को इंटरेस्ट देता है, मतलब कि सभी लोगों को बताता है कि पोलन स्टार पवेलियन के सभी स्टूडेंट और पोलन स्टार पवेलियन के 2 बुड्ढे यहीं पर रुकेंगे और बाकी के मेरे साथ आए हुए जितने भी बंदे हैं वो मेरे साथ अंदर चलेंगे। और भाई हमारे जान की ये सारे बुड्ढे और ये सारे स्टूडेंट बात मान जाते हैं और हमारा जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर उस पोर्टल के अंदर, मतलब कि वो पोर्टल जहां पर ओपन होने वाला था ना वहां की साइड जाने लगता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद हमारे जान को दिखता है कि आस-पास 500 किलोमीटर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां डली हुई हैं, हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और उसी हड्डियों के ऊपर एक छोटा सा पोर्टल घूम रहा है। अब इतने में हमारा जान चलता है, मतलब कि हमारा जान का ग्रुप चलता है तो इस पोर्टल से लगभग 100 मीटर दूरी पर उतर जाता है। अब वहां पर आधे घंटे तक या फिर 20 मिनट तक ये लोग इंतजार करने लगते हैं और 20 मिनट बाद उस पोर्टल में दरार आने लगती है और दरार बढ़ती जाती है और बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और भाई एक पल के बाद ही ये पोर्टल फूटता है, भड़ाम, मतलब कि आप दरवाजा मान सकते हो, ये दरवाजा टूटता है, भड़ाम। और भाई इस दरवाजे के टूटते ही जो इसके पास थे ना वो सभी लोग पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं, धड़ाक। और तो और कुछ लोगों के मुंह से तो खून की उल्टियां भी होने लगती हैं और जिन लोगों में आगे
इस पोर्टल के अंदर घुसने की चुल्ल मच रही थी ना, वो एक ही पर में सारी चुल्ल शांत हो जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और भाई हमारे जान के पीछे भी कई लोग इसके अंदर जाने लगते हैं। अब अंदर जाने के बाद हमारे जान को दिखता है कि एक लाल कलर का बहुत बड़ा हॉल है और तो और ये हॉल उसी के बराबर है जिस हॉल में हमारे मास्टर को कैद किया था। अब यहाँ पर इस हॉल की विशेषताओं के बारे में बताया जाता है कि ये हॉल दिखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ज्वालामुखी के पत्थरों से बनाया गया हो। अब इतने में हमारा जान इस हॉल को देख ही रहा होता है, इतने में हमारी जान की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की भी इस हॉल को घूर घूर कर देख रही होती है। जैसे हमारी जान उस लड़की पर पड़ती है तो जान थोड़ा वहां पर हैरान हो जाता है और फिर वो वहां पर कहता है कि मिस फेंग ये वास्तव में फिनिक्स जनजाति की मेंबर होने के काबिल है। मिस फेंग भी यहाँ पर आई है और भाई ये देखकर हमारा जान मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में मिस फेंग की नजर भी हमारे जान पर पड़ती है और भाई जब मिस फेंग हमारी जान को दिखती है तो वहां पर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहने लगती है कि ये लड़का इतनी जल्दी 2 डाउ जोंग लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। और भाई ये मिस फेंग ने कहा ही था, तभी मिस फेंग के मतलब कि मिस फेंग के साइड में एक बंदा खड़ा हुआ था जिसके सफेद कलर के बाल थे और ये बंदा ऑलमोस्ट 30 साल की उम्र का लग रहा था। अब यहाँ पर मिस फेंग और इस बंदे के बीच में बात होती है। ये बंदा सफेद बालों वाला ये मिस फेंग से कहता है क्या यही लड़का है जिस पर तुम्हें शक है कि इसके पास हमारी फिनिक्स जनजाति का ब्लड है। और भाई मिस फेंग चलती है तो अपना सिर हिला देती कि हाँ यही है। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और फिर मिस फेंग वहाँ पर मन में सोचने लगती है कि जान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर, क्योंकि सेंटर प्लेन में मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पर कोई अगर गायब भी हो जाता है तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा, मतलब कि कोई भी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा हुआ जान कि तुम यहाँ पर आ गए। और भाई ये कहती ही मतलब कि यह सोचती ही मिस फेंग वहाँ पर मन में मुस्कुराने लगती है। लेकिन अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि चारों तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, वो देखता है कि यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग हैं, जुआन संप्रदाय के लोग हैं, आइस स्लेवर वैली के भी लोग हैं, फिनिक्स जनजाति के भी लोग हैं। मतलब कि हमारे जान के जितने भी दुश्मन है ना वो सारे के सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। वहां पर जान ऐसा सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं भेड़ियों की टोली के बीच में आकर फंस गया हूँ और ये सारे के सारे कुत्ते मुझ पर झपटने के लिए तैयार हैं। अब हमारा जान वहां पर ये सोच ही रहा होता है, तभी आइस स्लेवर वैली के लीडर बिंग हे की नजर भी हमारे जान पर पड़ जाती है। और भाई जैसी बिंग हे की नजर हमारे जान पर पड़ती है तो उसकी आंखों में ठंडक छा जाती है और वो सोचने लगता है कि इसे अच्छा मौका है इसके अंदर मारने का। अगर मैं इसे बाहर मारता हूं तो गू क्लैन पक्का मुझ पर कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर मैंने इसे अकेले में अंदर मारा मतलब कि इस हेवनली पैलेस के अंदर मारा तो जाहिर है कि गू कबीला भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। अब बिंग ही मतलब कि आइस स्लेवर वैली का वो फर्स्ट लीडर है सोच ही रहा होता है, तभी जुआन संप्रदाय के लीडर की नजर भी हमारे जान पर पड़ जाती है और वो भी बिंग ही की तरह हमारे जान को मारने की सोचने लगता है। और भाई जब हमारा जान सभी को दिखता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए हमारा जान थोड़ा परेशानी में आ जाता है। हालांकि वो जानता है कि अगर एक बंदा मतलब कि एक ग्रुप मुझ पर हमला करेगा तो वो हमारे ग्रुप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर इन लोगों ने हाथ मिला लिया तो शायद मुझे मुसीबत हो सकती है, मतलब कि शायद मुझे परेशानी हो सकती है। अब जान हमारा वहां सोच ही रहा होता है ये सब, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि जान मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा से यहाँ पर मिलेंगे। और भाई जब हमारा जान वो वाली आवाज सुनता है तो वो तुरंत पीछे मुड़कर उस साइड देखने लगता है जिस साइड से ये आवाज आई थी। हमारे जान को वहां पर दिखता है कि वहां पर एक लड़की जो लाल कपड़े पहनी हुई है वो चलकर हमारे जान के पास आ रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमारे जान को घूर घूर कर देख रही है। और भाई जैसे ही हमारा जान उस लड़की को दिखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये लड़की तो बर्निंग फ्लेम वैली से है ना, और ये शायद तानसेन की बेटी है। और भाई जब हमारा जान उस लाल कलर के कपड़े पहने वाली लड़की को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर तानसेन जरूर आया होगा। इतने में ही वहां पर एक लाल कलर के बालों वाला आदमी आ जाता है और वो हमारे जान से कहने लगता है कि हमें बहुत समय हो गया है आपस में मिले हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम दोबारा से मिलेंगे तो आप पिल कंपटीशन के चैंपियन और 2 डाउ जोंग लेवल पर पहुंच चुके होंगे। और भाई जब हमारा जान वहां पर तानसेन की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन एक पल के बाद ही वहां पर तानसेन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर दुश्मन बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन आपने मेरी एक बार एक गोली को बनाने में मदद की थी, इसलिए आप मुझसे मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच
संकोच ना करें। अगर आपको किसी भी मदद की आवश्यकता हो तो आप मुझसे तुरंत कहें, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। और भाई जब हमारा जान तानसेन की ऐसी बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि वो जानता है कि तानसेन उसकी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एक रैंक 8 का एल्पिनिस्ट सेंटर फ्लेमा बहुत ही खास माना जाता है और तो और कोई भी एक रैंक 8 के एल्पिनिस्ट को नाराज करना नहीं चाहता। अब हमारा जान यहाँ पर ऐसी बातें सोच ही रहा होता है, इतने में वहीं पर उसे दिखता है, मतलब कि जो होल था ना बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ था जो हजारों टन का था। अब धीरे धीरे वो दरवाजा खुलने लगता है और उस दरवाजे में एक सुरंग दिखाई देने लगती है जो कि लाल कलर से थी। और भाई जब उस हॉल में हजारों की संख्या में लोग थे ना, जब उस दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं तो वो किसी लालची कुत्तों की तरह उसके अंदर जाने लगते हैं। और भाई जब हमारा जान उस दरवाजे को खुलते हुए देखता है और उसके अंदर वो सुरंग देखता है जो कि लाल कलर से चमक रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है कि मानो उस सुरंग के चारों तरफ, मतलब कि उस सुरंग की दीवारों पर चारों तरफ ज्वालामुखी का लावा चिपक रहा हो। और भाई जब हमारा जान उस सुरंग को देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। और फिर क्या, इसी चौंकने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड